जो महिलाएं रात को किचन में जूठे बर्तन छोड़कर सो जाती हैं वह मेरी बात ध्यान से सुन ले, ना तो तुम्हारी यह गलती किसी की प्राण भी ले सकती है। तो दोस्तों, आज तक आपको रात को छोड़े गए बर्तन के बारे में कई लोगों ने कई तरह की अलग अलग जानकारी दी होंगी, लेकिन आज जो गुप्त जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वह कोई साधारण नहीं होगी। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारी गरुड़ पुराण से शास्त्र के आधार पर होगी। गरुड़ पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है मित्रों। गरुड़ पुराण के अंतर्गत गरुड़ पुराण को धर्म, नीति, संस्कार और मृत्यु के बाद के रहस्य का ग्रंथ माना जाता है। गरुड़ पुराण के अंदर किचन और बर्तन को लेकर एक ऐसी बात बताई गई है जो आपने आज से पहले शायद कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, कुछ ऐसे नियमों का आज हम आप पर विचार करने वाले हैं जो कई सारी महिलाओं तो पहली बार ही पता चलेंगे। तो देखिए, वीडियो बहुत खास होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी प्रकार का कलह ना हो, तो गरीबी, कंगाली और किसी प्रकार का रोग बीमारियां आपके घर में ना दस्तक दे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लें। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख देना। कहते हैं कि रसोई का एक पवित्र स्थान है जहाँ देवी देवताओं का वास होता है, लेकिन उस रसोई के अंदर बर्तन भी रखे जाते हैं और उन बर्तन का भी हमारे शास्त्रों में बहुत विशेष महत्व बताया गया है। देखिए, शास्त्रों में बर्तन को पात्र कहा गया है और पात्र का अर्थ सिर्फ खाना रखने का साधन नहीं बल्कि योग्य साधन और ना जाने कितने ही देवी देवताओं से भी होता है। भोजन को जिस पात्र में रखा जाए वह पात्र भोजन की ऊर्जा, स्वाद और शुद्धता को प्रभावित करता है, और वही पात्र हमारे घर की देवी देवता और हमारे घर की न जाने कितनी अदृश्य शक्तियों को भी प्रभावित करता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में रसोई, भोजन और बर्तन से जुड़े नियमों का कई बार उल्लेख आता है, लेकिन हम कई बार उसे अनसुना और अनदेखा करते हैं। कहते हैं कि जिस पात्र में भोजन रखा जाता है वह पात्र साधारण नहीं होता। वह पात्र हमें हमेशा शुद्ध, दोष मुक्त कराता है और पूर्ण रूप से साफ रखना चाहिए, क्योंकि अशुभ पात्र में रखा गया भोजन ना तो देवताओं को समर्पित होता है और न पितरों को अर्पण किया जाता है। वह बर्तन किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ के लिए योग्य नहीं होता। देखिए, कई सारी महिलाओं को ऐसी आदत होती है कि जब रात के समय पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है तो कई बार ऐसा होता है कि बर्तन की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि महिलाएं रात को उस बर्तन को साफ ही नहीं करती और अपने घर के किचन में ऐसे ही जूठे बर्तन पटक देती हैं। कई सारे घर में ऐसे कई सारी महिलाएं होती हैं, और जब घर में कोई मुसीबत आती है, कोई भी भयानक घटना घटती है, तो फिर हम क्या करते हैं कि भगवान को कोसने लग जाते हैं, लेकिन हमें हमारी गलती नज़र नहीं आती। देखिए दोस्तों, किसी भी घर का अगर कोई सबसे पवित्र स्थान माना गया है तो वह स्थान है रसोई। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि रसोई में कितने देवी देवताओं का निवास करते हैं। रसोई जहाँ देवी अन्नपूर्णा, अग्निदेव, समर्थ ऋषि और न जाने कितने ही अदृश्य देवी देवता हमारे घर में निवास करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार तो यह भी बताया गया है कि जो गृह रक्षक होते हैं, यानी कि जो हमारे घर की रक्षा करते हैं, वह भी रसोई घर में ही विराजमान होते हैं। तो देखिए, जो भी वास्तु भोजन से जुड़ी होती है वह पवित्र नियमों से अंतर्गत आती है, चाहे वह पात्र हो गया, चाहे वह गैस चूल्हा हो गया, या चाहे चाकू छुरी कुछ भी हो गया। कहते हैं कि रात में रसोई का अशुद्ध नहीं रखना चाहिए, चाहे क्यों, क्योंकि रात्र काल में राक्षसी और अशुभ शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। अशुद्ध रसोई में उसमें रखे जूठे बर्तन इन शक्तियों को आकर्षित करते हैं। अब हमारी इन गलतियों की वजह से फिर घर में कलह और लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। लक्ष्मी का वास कम होता है, जिससे आए दिन आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। पैसा घर में आता है लेकिन टिकता नहीं है, और आए दिन हमारे सिर पर किसी न किसी तरह का कर्ज चढ़ा रहता है। इसलिए दोस्तों देखिए, कभी भी हमें रसोई को अशुद्ध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिस घर में की किचन के रात में जूठे बर्तन ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं वहाँ रोग और शोक का प्रवेश अवश्य होता है। इस शास्त्रों में अशुद्धि दो प्रकार की मानी गई है। पहली आंतरिक अशुद्धि और दूसरी ही बाहरी अशुद्धि। आंतरिक अशुद्धि के अंदर क्या आता है कि मान, वाणी और विचार की अशुद्धता, यानी कि हम जो भी सोचते हैं और हम जो भी करते हैं उसी तरह की अशुद्धियाँ आंतरिक शुद्धियाँ कहलाती हैं। और बाहरी अशुद्धियाँ यानी कि शरीर, वस्त्र और भोजन से संबंधित अशुद्धता। दोस्तों, इसी तरह जूठे बर्तन बाहरी अशुद्धि की श्रेणी में आते हैं, और शास्त्र के अनुसार जब कोई व्यक्ति भोजन करता है तो क्या होता है कि उसकी लार यानी कि थूक बर्तन से संपर्क में आती है, और लार को मलिन यानी अशुद्ध माना गया है। इस मलिनता में छोटे छोटे सूक्ष्म कीटाणु, जीव, नकारात्मक ऊर्जा सभी का वास होता है। कहते हैं कि इसलिए ना तो हमें आधी रात में जूठे बर्तन किचन में रखने चाहिए और ना ही जूठे बर्तन को ऐसे ही पटक देना चाहिए रात में। इन बर्तनों को बिना धोए छोड़ देना या भी अशुद्धि पूरा रात किचन में वातावरण फैलाता है,
जो अगले दिन भोजन की ओर रसोई की ऊर्जा को दूषित करती हैं। और कहते हैं दोस्तों कि हमारे घर में जो देवी देवता होते हैं तो यह उनकी भी शक्तियों को प्रभावित करता है। इसलिए तो शास्त्रों में वर्णित है कि जूठे बर्तन कभी भी रात को नहीं छोड़ने चाहिए। और रात्रि के समय को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है प्रथम प्रहर यानी कि संध्या के बाद में रात 10 बजे तक। इस समय में देवी देवताओं और सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में रहता है। कहते भी हैं कि संध्या के समय हमें घर का किचन बिल्कुल साफ रखना चाहिए, कहीं पर भी कुछ भी सामान पटक कर नहीं रखना चाहिए और एकदम व्यवस्थित रखना चाहिए। द्वितीय प्रहर जो होती है या वह 10 बजे से रात के 2 बजे तक यह सक्रिय होती है और इस द्वितीय प्रहार में प्रेत, पिशाच और राक्षसी शक्तियाँ इसमें भी सक्रिय रहती हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में। और तृतीय प्रहर जो होती है वह रात के 2 बजे से सूर्यदेव तक होती है, जो साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाती है। तो देखिए दोस्तों, जब हम जूठे बर्तन रात पर छोड़ देते हैं तो द्वितीय प्रभार जो अशुभ शक्तियां रसोई में वातावरण में प्रवेश कर सकती हैं। शास्त्र कहते हैं कि ये शक्तियां गंध और अशुद्धता की ओर आकर्षित होती है। जिस वजह से होता है यह है कि जब घर में नकारात्मक शक्तियां का निवास करने लगती हैं तो जैसे घर की जो महिलाएं होती हैं वो चिड़चिड़ी होने लग जाती हैं। आए दिन घर में कला और महिलाएं से लड़ाई झगड़े कलेश करती रहती हैं। हमारे जो संतान छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी किसी न किसी प्रकार के भय बना रहता है। अचानक बच्चे की नींद में सोते हुए डर जाते हैं और अचानक आधी रात में हमारी नींद भी खुल जाती है। इसी वजह से दोस्तों देखिए कि घर में हमें रात को जूठे बर्तन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए। और किचन में वास करने वाले देवी देवताओं को हमारे घर में किसी तरह की दोस्तों सकारात्मक ऊर्जा भी आती हैं तो वह भी बताता हूँ कि माता अन्नपूर्णा जो अन्न और भोजन की अधिष्ठानी देवी हैं। और हमारे घर के अन्नपूर्णा का स्थान कहाँ होता है? जहाँ पर हम पीने का पानी रखते हैं यानी कि मटकी रखते हैं, उस जगह पर 3 देवता निवास करते हैं। पितृ देवता, ग्रह देवता और जो वस्तु के देवता होते हैं वह भी विराजमान रहते हैं। और अग्नि देवता कहा गया है कि इन देवता का सीधा संबंध हमारे गैस चूल्हे से माना गया है। अग्निदेव के स्वामी जो भोजन पकाने के सबसे प्रमुख हैं दोस्तों, लक्ष्मी जी को सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक तो हैं। और वसुंधरा देवी जो धारा तत्व की ऊर्जा को अन्न और जल से जुड़ी होती हैं। और जल देवता वह भी होते हैं जो हमारे किचन में भी विराजमान होते हैं। और ग्रह देवता जो घर के रक्षक, घर के देवता होते हैं। तो जब साफ सुथरी होती है रसोई तो ये देवता प्रसन्न रहते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन जूठे बर्तन और गंदगी में इनकी कृपा कम हो सकती है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जूठे बर्तन हमें घर में बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। देखिए, जब हम जाने अनजाने में जूठे बर्तन घर में रख देते हैं तो उनसे कई तरह के आध्यात्मिक प्रभाव भी होने लगते हैं। देखते देखते जैसे कि देवी लक्ष्मी का अपमान होता है, क्योंकि कहते हैं कि जूठे बर्तन रहेंगे तो माँ लक्ष्मी उस घर में या उस किचन में विराजमान नहीं करेंगी। तो फिर इससे माता लक्ष्मी का हम जाने अनजाने में अपमान कर देते हैं और रसोई में दिव्य ऊर्जा कम होती है। जैसे मान लीजिए कि एक घर की जो ऊर्जा रहती है, जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि अगर किसी का रसोई घर बहुत साफ़ सुथरा है और स्वस्थ है तो उसके परिवार में सकारात्मक ऊर्जा रहती हैं। परिवार हंसता है, खेलता है, एक साथ रहता है। उस घर में सब लोगों का खाना एक जगह बनता है, सब लोगों के साथ बैठकर खाना खाते हैं। तो यह ऊर्जा होती है और यह निर्भर करती है हमारे घर के रसोई की साफ़ सफाई पर। अगर कोई व्यक्ति जूठे बर्तन को रसोई में छोड़ देता है तो यह अशुभ शक्तियाँ भी प्रवेश बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती हैं। और दूसरा कारण यह भी है कि दोस्तों, अब देखिए, आप उठे, सुबह उठते ही महिलाएं किचन में जाती तो हैं और सुबह उठकर गंदगी देखती हैं तो गंदगी देखने से मन में आलस्य और चिड़चिड़ापन आ जाता है और उसे साफ करने का मन भी नहीं करता। और जिसकी वजह से हमारे दिमाग पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। मानसिक शांति भंग हो जाती है, चिड़चिड़ापन होता है, कलह होती है और पति पत्नी के बीच में कई बार तो विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। तो कई बार पूरा परिवार भी आपस में लड़ने और विवाद करने लग जाता है। इसलिए सुबह सुबह उठकर हमें गंदगी नहीं देखनी चाहिए और गंदगी नहीं देखनी चाहिए तो इसके लिए हमें रात को जूठे बर्तन साफ़ कर लेने चाहिए। देखिए दोस्तों कि जूठे बर्तनों के अंदर बैक्टीरिया और कीटाणु भी तेज़ी से बढ़ जाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक हो सकते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका आए दिन पेट दुखता रहता है, किसी को गैस से संबंधित बीमारी रहती है तो किसी को पथरी से, कई पेट
से संबंधित बीमारी से जूझ रहे होते हैं। सुबह का खाना दूषित वातावरण में बनता है, जिसकी वजह से पेट में जुड़ी बीमारियां, एलर्जी और संक्रमण का खतरा रहता है। इसलिए दोस्तों देखिए, रात के समय हमें जूठे बर्तन तो नहीं छोड़ने चाहिए। और गरुड़ पुराण में रसोई का नियम भी लिखा गया है कि गरुड़ पुराण में अन्न शुद्धि नमक अध्याय में कहा गया है कि भोजन का बाद में रसोई को अशुद्ध अवस्था में रात भर न छोड़े। इसका कारण यह है कि रात का समय आत्मा और शरीर के विश्राम देने के लिए है, लेकिन रसोई में अशुद्धता घर के सूक्ष्म दोष को पैदा कर सकती है और उन सूक्ष्म दोष के कारण नींद, स्वास्थ्य और भाग्य पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि रसोई को कभी भी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही उसमें जूठे बर्तन रखने चाहिए और ना ही कुछ जूठी वस्तुएं रखनी भी चाहिए और ना ही रसोई को अशुद्ध अवस्था में छोड़नी चाहिए। कहते हैं कि धार्मिक दृष्टिकोण के कारण रात में साफ सफाई करने से हमें बहुत पुण्य मिलता है। जो इंसान रात को रसोई की साफ सफाई करता है उसके जीवन में पुण्य ही पुण्य होता है। और जूठे बर्तन रखकर जो धोकर रखने से देवी देवताओं भी प्रसन्न होती हैं और देवी लक्ष्मी का भी वास स्थायी रूप से होता है। और घर में कभी अनाज, दाल, रोटी, किसी भी प्रकार के खाने की चीज़ की कमी भी नहीं पड़ती, क्योंकि देखिए घर में शुद्धता और पवित्रता रहेगी तो हमारे घर में देवी देवताओं का वास तो वैसे ही रहेगा। और देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि गंदा किचन दक्षिण पूर्व दिशा में अग्नि तत्व को कमज़ोर करता है, क्योंकि दक्षिण और पूर्व दिशा में ऐसी दिशा है जो घर के वास्तु में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो यह गंदा किचन दक्षिण पूर्व की अग्नि को कमज़ोर करता है और जब अग्नि तत्व कमज़ोर होता है तो घर की शांति भी भंग हो जाती है और अग्नि तत्व को कमज़ोर होने से घर में झगड़े, आर्थिक खाने और अपनी चरम सीमा पर होती है। दोस्तों देखिए हमारे जीवन में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, हमें मिल जाते हैं कि कई सारे जो शहरी परिवार के लोग उन्होंने अनुभव किया है कि जहां पहले जूठे बर्तन रात भर पड़े रहते हैं तो वहां पर घर में बार बार बीमारियां फैले करती हैं, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही है और परिवार में अनबन बढ़ रही होती है। लेकिन जब से उन्होंने यह आदत बदली, रात को ही बर्तन धोने लगे, तो घर का माहौल सकारात्मक हुआ, खर्चों में कमी आई और बचत बढ़ी। परिवार के सदस्यों में आपसी प्यार और बढ़ा, क्योंकि घर से जो न जाने कई तरह के रोगों का निवारण हुआ। इसलिए दोस्तों हमें अपने घर का वातावरण यदि बहुत अच्छा है, सकारात्मक बनाकर रखना है तो घर की रसोई में रात को जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। देखिए आपको मैं कुछ समाधान भी बताता हूँ, जैसे कि भोजन के तुरंत बाद बर्तन धोएं। जैसे ही आपने भोजन किया, बर्तन को जब हम किचन के बेसिन में लेकर जाते हैं तो तुरंत बर्तन को धो लेना चाहिए। यदि देर हो जाए तो कम से कम पानी से झाड़कर साफ़ कर दें, लेकिन जूठे बर्तन रसोई घर में न रखें। आप सिर्फ पानी से ही धो सकते हैं और सिंक को रात में बिल्कुल सूखा रखें। और घर के जो किचन होता है और किचन में जो नल होता है उस नल को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और रसोई में रात को एक दीपक जलाकर ज़रूर रखें, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि देखिए रसोई में देवी देवताओं का आगमन होता है और वहीं पर निवास करते हैं। रात को जब हम सब सो जाते हैं तो फिर किचन में कई लोग क्या करते हैं कि सारी लाइट बंद करके चले जाते हैं, लेकिन रात को किचन में हमें एक लाइट छोटी सी ज़रूर जलानी चाहिए। कभी भी किचन में हमें बिल्कुल अंधेरा नहीं करना चाहिए और अग्निदेव अन्नपूर्णा माता का ध्यान करके हमें हर रोज़ रात को रसोई बंद करनी चाहिए। उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि या देवी देवता आप हमारे घर में सदा ही विराजमान रहते हैं। यह सिखाते हैं कि रसोई केवल खाना बनाने की जगह नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है। रात में जूठे बर्तन छोड़ना इस केंद्र की पवित्र को नष्ट करता है। मानसिक खाने से यह 3 हानि हमें जीवन में झेलनी पड़ती है। इसलिए शास्त्र और विज्ञान दोनों यही कहते हैं कि रात में किचन को बिल्कुल भी साफ और सूखा रखना चाहिए। दोस्तों देखिए बताया गया है कि बर्तन का सीधा संबंध पवित्रता और ऊर्जा से भी है। जैसे कि पूजा पाठ के समय तांबे, पीतल, चांदी या मिट्टी बर्तन का प्रयोग शुद्ध माना गया है। दान शास्त्र में शास्त्रों को पात्र दान का महत्व है, जिसमें भोजन या जल दान पात्र सही दान करने का पुण्य बताया गया है। और यज्ञ और हवन कुंड में आहुतियाँ रखने का पात्र भी जल ही बताया गया है। तो दोस्तों और आप सभी को बता देते हैं कि वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।